हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज आप मेरे चैनल पर मेरे टॉक शो में मेरे साथ। आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, मैंने आज जिस सब्जेक्ट को चुना है वो ये है, मुसीबतों से कैसे निपटा जाए। मुसीबत किसकी लाइफ में नहीं आती और किसको नहीं सताती। हम सब कभी ना कभी किसी न किसी तरह की मुसीबत के माया जाल में फंस गए। और जब मुसीबत आती है तो हर एक के रिएक्शन अलग अलग होते हैं। कुछ लोग तो छाती पीटने लगते हैं, कुछ लोग अपने को बुरा भला कहने लगते हैं, कुछ लोग ईश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं, कुछ लोग दुनिया को बुरा भला कहने लगते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे में लोगों के रिएक्शंस जहाँ तक हैं जो हट के होते हैं, यानी जिनको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल रैशनल नहीं है, वो क्या है। अरे किसी ने नज़र लगा दी, हमारा भरा पूरा परिवार था, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया, अरे वो बुढ़िया आई थी, उसने कुछ किया है, हम गए थे ज्योतिषी के पास, उसने बताया है हमारी ग्रह दशा ठीक नहीं है, हम गए थे फलाने बाबा के पास, झाड़ फूंक कराई है, उन्होंने कहा है कि एक चुड़ैल अभी वहाँ मौजूद है। और कुछ लोग तो कह देते हैं बुरी आत्मा का वास है। मित्रों, ये सारी चीज़ें अनसाइंटिफिक हैं। दरअसल मुसीबतें क्यों आती हैं उसकी वजह है बहुत सी चेंजेस हो रहे हैं। कभी कभी चेंजेस हमारे फेवर में आते हैं और कभी कभी चेंजेस हमारे फेवर में ना होके हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं। जो फेवर में आते हैं उसमें तो हम बहुत खुश होते हैं, ना हमें काला जादू दिखता है, ना हमें टोनी टमना दिखता है, ना हमें ग्रह दशा दिखती है और हम बड़े खुश होते हैं। और जो सिचुएशंस या वो सर्कमस्टांसेस जो कि हमारे फेवर में नहीं है, तब हमें ये सारी बातें याद आती हैं। लेट अस हैव अ साइंटिफिक टेम्पर एंड एनालिसिस जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुसीबतों की जब हम बात करते हैं तो उसकी वजह मैंने बताया चेंज ऑफ सिचुएशंस हो सकती है। दूसरी चीज़ हमारे गलत निर्णय हो सकते हैं। बहुत सी दफ़े हम बड़े हेस्टी और बड़े जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, या बड़े इम्पल्सिव होकर निर्णय ले लेते हैं, या किसी के कहने पर बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, देखकर लोगों को निर्णय ले लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं मेरिटेड निर्णय लेना चाहिए। बहुत सोच समझ के हमें निर्णय लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है, बहुत सी दफ़े हम अकर्मण्यता यानी इनएक्शन, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उन्हें टालते रहते हैं, उनको बराबर सोचते रहते हैं हो जाएगा, कर लेंगे, होता रहेगा, तो उसकी वजह से हो जाता है। और कई दफ़े हमारे जो एक्शंस हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं कि हम कर तो रहें लेकिन हम गलत कर रहे हैं। और जब गलत करते हैं तो कितनी देर तक गलत एक्शंस के परिणाम दूर रहेंगे, कभी ना कभी उनका परिणाम आना ही है। और इन परिणामों की वजह से मुसीबतें आ जाती हैं। तो आइए अब हम ये देखें मुसीबतों के प्रकार क्या हैं, कैसी कैसी मुसीबतें। तो सबसे पहली मुसीबत जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा वो स्वास्थ्य संबंधी है या हमारे हेल्थ संबंधी है, जिसको कि लेके चाहे वो किसी भी तरह की हारी बीमारी है। जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को सही नहीं रखते, व्यायाम नहीं करते, सही तरीके से रेस्ट नहीं करते, सही तरीके से कॉन्डक्ट नहीं करते, सही तरह से रूटीन नहीं बनाते, अपने साथ ज्यादती करते हैं, तो वो फिर एक मुसीबत के रूप में, एक बीमारी के रूप में हमारे यहाँ आहट देने लगती है और एक मुसीबत के रूप में खड़ी हो जाती है। आपने सुना होगा फलाने को हार्ट स्ट्रोक हो गया, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, उनका पैरालिसिस हो गया, उनको ये प्रॉब्लम निकल आई है, उनको ये डायग्नोस हुआ है। तो उससे लेके परिवार में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। दूसरा है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का ये है कि जब हम अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस नहीं करते हैं, ओवरबोर्ड चले जाते हैं, या कुछ ऐसे खर्चे कर डालते हैं, या ऐसे लोन ले लेते हैं, या हम उनके ईएमआई नहीं भर पाते हैं, या कोई ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाती है जिसके लिए कि हम पर रिजर्व नहीं है, तो वो आर्थिक संकट है। बिजनेस संकट, जब हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है, हमारे को
प्रॉफिट में कमी आ रही है, हमारा मार्केट शेयर घट रहा है, लोग हमारे प्रोडक्ट में शिकायत कर रहे हैं या हमारी सर्विसेज में कस्टमर नहीं आ रहे हैं और हमारी जो बोरोइंग है वो बढ़ रही है, तो ऐसे में भी हमें आर्थिक संकट या बिजनेस संकट आ जाते हैं। फिर है हमारे रिश्तों के संकट, रिश्तों में मुसीबत। मित्रों, यहाँ मैं आगाह करना चाहूँगा कि हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी हैं, हमारे रिश्ते हमारी जान है, हमारा सुख है, हमारा चैन है, हमारी हंसी है, हमारी मुस्कुराहट है। रिश्तों को बहुत बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, बहुत अच्छे से जिएं, बहुत अच्छे से उनको हैंडल करें। और उसका एक ही तरीका है, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टू योर रिलेशनशिप। दूसरा, बी ए ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड हैव अ ट्रस्ट इन अदर्स। वहम और अहम के साथ लोगों के साथ व्यवहार मत करिए। बहुत सज्जन, बहुत ह्यूमेन, बहुत ही बढ़िया तरीके के इंसान की तरह लोगों से पेश आइए। बहुत स्वार्थी मत बनिए, बहुत चालाक मत बनिए, धूर्तता मत करिए, लोगों के साथ ट्रिक मत करिए, लोगों को इंस्नेयर नहीं करिए, यानी उनको फंसाने की कोशिश मत करिए अपने माया जाल में। सब समझते हैं, धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर होने लगती है और सच जो है वो सर चढ़ के बोलता है और उस समय फिर आपके लिए एक रिश्ते में मुसीबत हो सकती है। आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है और माँ बाप का हो सकता है और बहुत तरीके के रिश्ते हैं, भाई बहन का, भाई भाई का। तो रिश्तों को जिसे कहते हैं ना, कीप देम वार्म, उनको बढ़िया से रखिए, उनको खूबसूरत रखिए, उनको अच्छे से रखिए, वरना मुसीबत आ जाएगी। और लास्ट है जॉब रिलेटेड इशू। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक योर जॉब सीरियसली। ज़िंदगी में जहाँ आप नॉन सीरियस होके फुटबॉल खेलने लगते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ, उसमें गड़बड़ करने लगते हैं, उसको टालने लगते हैं, समय से पूरा नहीं करते, अवॉइड करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लोगों के साथ वैसे पेश नहीं आते, कोई गलत प्रैक्टिस करने लगते हैं, कोई गलत तरीके को आजमाते हैं, कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं या किसी और तरीका मैनिपुलेट करने लगते हैं, और जब वो खुलता है तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये वो कुछ तरीके हैं, कुछ वजह हैं जिनकी वजह से हमें मुसीबतें आती हैं। अब एक मुसीबत है आपदा, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। साथियों, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप प्रे कर सकते हैं कि आपकी धरती आपके यहाँ की ना हिले, आपकी छत ना गिरे, हवा इतनी तेज ना जले जो सब उड़ा ले जाए, पानी इतना ना बरसे कि घर में बाढ़ आ जाए, या और भी जने क्या क्या। तो उससे हम सिवाय इसके कि ईश्वर का हम ध्यान रखें, मनन करें, प्रार्थना करें, उसका ज़्यादा नहीं हो सकता। जब वो आ जाए तभी कुछ हो सकता है। तो फिर हम मुसीबत की एनालिसिस कैसे करें कि हमारी मुसीबत किस तरह की है या वो क्या है और किस तरह की है। तो सबसे पहले मुसीबत आई क्यों, क्यों आई क्यों, तो उस पर आप उसके जेनेसिस में जाइए, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स में जाइए, कारणों में जाइए कि वो आपकी गलती थी या आपने गड़बड़ की या किसी और ने गड़बड़ की, किसी ने धोखा दे दिया या किसी ने आपके साथ बदसलूकी की या कोई ऐसी मुसीबत आ गई। तो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्यों आई उस पर जाइए, और वो क्यों जो है अगर वो बराबर आ रही है या अब तक आ रही है, तो सबसे पहले हमें उस क्यों पर जाकर उसको प्लग करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, उसको वहाँ से ट्रीट करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। फिर दूसरा है किन वजह से वो मुसीबत बढ़ी, एग्रवेट हुई, वो क्या एनवायरमेंटल फैक्टर थे, कौन से उनके फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स थे या कौन से ऐसे वो कारण थे जिनसे कि उस आग को हवा लगी और वो हवा बन के इतनी बड़ी एक दुर्घटना बन गई या इतनी बड़ी एक मुसीबत बन के आ गई। तो उन्हें हम कहते हैं फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिनने की इस चीज़ को इतना बढ़ा दिया कि वो एक साधारण सी चीज़ एक मुसीबत बन के आ गई। और तीसरा कहते हैं प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, वो फैक्टर जिससे कि मुसीबत आन पड़ी, हमारे सामने आ गई, हमारे सामने खड़ी। तो साथियों, हमें
करना क्या चाहिए, कैसे हम इसको डील करें। तो सबसे पहली बात कि मेंटेन योर कूल, मेंटेन योर काम, मेंटेन योर सेल्फ एब्सोल्युटली, धैर्य, पेशेंस और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जो आपको एनालिसिस बताई है उसको बड़े डिस्पैशनेटली, बिना अपने को जैसे कहते हैं ना एब्जॉल्व किए या अपने को बचाते हुए एनालिसिस कर रहे हैं और फिर कहते हैं एक्चुअली उसने कर दिया, इसने कर दिया। नहीं, जिसे कहते हैं डिस्पैशनेट एनालिसिस, दूध का दूध और पानी का पानी। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप हैं, अगर कोई और जिम्मेदार है तो वो है, चाहे वो कितना भी नियर है, कितना भी डियर है। कोई गलती हुई है तो हुई है, कहीं पर आपने ओवरलुक किया है तो किया है, कहीं आपने बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया और विश्वासघात हो गया तो वो हुआ है। तो इसको कहते हैं डिस्पैशनेट एनालिसिस। बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट विद इट और कूल रहिए, काम रहिए, समझिए, संजीदगी से पेश आइए, उसकी गंभीरता को समझिए। दूसरी चीज जिसको कि मैं कहना चाहूंगा, शेयर विद द पीपल। जब आप लोगों से शेयर करते हैं, जब लोगों से आप बातचीत करते हैं, जब लोगों को आप साथ ले लेते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी ताकत बढ़ जाती है, हमें सजेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं और हम अकेले नहीं रह जाते। बहुत सी रास्ते निकल आते हैं, बहुत से ऑप्शंस निकल आते हैं, हमारी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हो जाती है। क्योंकि बहुत सी दफ़े देखा है मुसीबत आने में जो लोग अपने सर पे उसको लिए रहे, खुद ही उससे उलझते रहे, बहुत दफ़े उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नुकसान कर लिया या कोई गलत एक्शन कर लिया या कोई गलत तरीका अपना लिया या कोई ऐसी जगह चले गए कि उससे मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। तो इसलिए शेयरिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और लोगों के शेयर करने पर जो लोग आपको सलाह देते हैं उसको सुनिए, बड़े शिद्दत से सुनिए, गंभीरता से सुनिए, उसमें बहुत कुछ आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट, कंसल्ट एन एक्सपर्ट। हर चीज़ का कंसल्ट है, हर कंसल्टेशन अवेलेबल है, हर चीज़ के एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। उनके साथ अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे ऑनेस्टली सारी बात बताइए, हुआ कैसे, क्यों हुआ, किस तरह हुआ और अब क्या समस्या है, किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या एरियाज में प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, क्या नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है, कहाँ तक नुकसान हुआ है, ये सारी की सारी बात। उसके बाद ड्रॉ ए प्लान, एक प्लान बनाइए। सिर्फ इधर उधर कुछ करने से बात नहीं बनेगी, हर चीज़, हर प्रॉब्लम का प्लान होना चाहिए। उस प्लान को आप अपने जिनको आप समझते हैं कि वो आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सजेशन से, मेरिट से, उनको शामिल करिए, उनके साथ बैठिए। मे बी एन एक्सपर्ट फॉर ड्राइंग ए प्लान फॉर यू, दैट डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, किस तरह की है, आप ही के काबू में है या आपसे बाहर जा रही है, या जब बाहर जा रही है तो किन का साथ बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए कि जब आपने एक्शन प्लान बना लिया और सब कुछ कर लिया, तैयार हैं, तो उसको सिर्फ प्लान के तौर पर हाथ में पकड़े रहने या दिमाग में रखने से बात नहीं बनेगी। नाउ प्रोसीड फॉर एक्शन, इम्प्लीमेंट द प्लान। इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप ये सब कितनी क्विकली करते हैं, कितनी जल्दी जाते हैं, कितनी जल्दी से उसको एड्रेस करते हैं, उस समस्या को कितना गंभीरता से लेते हैं और उस गंभीरता को कितना आप एक सोच में कन्वर्ट करते हैं और वो सोच से कैसे प्लान बनता है और प्लान से कैसे आप तैयारी करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की, मित्रों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें समझना चाहिए, करना चाहिए। अब प्लान को इम्प्लीमेंट करते समय क्या ध्यान, तो उसमें कई एक्शंस होते हैं जो कि बड़े ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला एक्शन है हार्ड डिसीजंस। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनको कि आपको बंद करना पड़े या लॉक करना पड़े या उससे हटना पड़े या उससे डील करना पड़े, तुरंत फ्रंटल होके आना पड़े। जो भी हार्ड डिसीजंस हैं उनको सबसे पहले हार्ड डिसीजंस लीजिए, जिससे कि प्रॉब्लम की जो फ्लो हो रहा है, जैसे कहते हैं कोई पाइप फट जाए तो सबसे पहले पाइप के फ्लो को, जहां से पाइप फटा है उसको ब्लॉक करना है।
बाकी फिर जो बाढ़ आई है, जो पानी फैला है, जो चीज़ें बर्बाद हुई हैं, वो सेकेंडरी है। तो सबसे पहले टेक द हार्ड डिसीजंस टू ब्लॉक इट, टू सॉल्व इट, टू ओवरकम। तो सबसे पहले उन हार्ड डिसीजन, अब आप कहेंगे हार्ड डिसीजंस क्यों नहीं लेते? लोगों का अटैचमेंट होता है, लोगों उतना नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं सब चीज़ें संभल जाएं और कुछ करना भी ना पड़े और सब चीज़ें वैसी की वैसी बनी रहे। मित्रों, ऐसा नहीं होता है। आई एम सॉरी, जिस लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस लेवल पर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू रेज योर लेवल, यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजन, यू हैव टू बी सर्जिकल। जैसे सर्जरी में डॉक्टर जो जरूरी होता है, जैसे काटना होता है काट देता है, जैसे निकालना होता है निकाल देता है, जिस चीज को प्लग करना होता है उसे प्लग कर देता है। इसी तरह से वी हैव टू बी सर्जिकल विद हार्ड डिसीजंस। सेकेंडली है न्यू इनिशिएटिव्स। देखिए, सिचुएशन ए पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हमें सिचुएशन बी पे पहुंचना है और सिचुएशन बी पर हमें उन सब प्रॉब्लम्स के लिए नए इनिशिएटिव्स लेने हैं, उन नई पहल करनी है, उन नई शुरुआत करनी है जिससे कि उस मुसीबत से निकल सके। तीसरी चीज है कि रेज योर लेवल, रेज योर परफॉर्मेंस, रेज योर स्टैंडर्ड्स। जो चीजें आपके साथ अच्छी हैं, हेल्दी हैं, जो आपके फेवर में हैं, उनको बढ़ाइए, उनको आगे ले जाइए जिससे कि चीजों को नियंत्रण लिया जा सके। देन मॉनिटर द प्रोग्रेस। जो कुछ आप कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन जा रहा है, सही तरीके से जा रहा है, सही तौर से जा रहा है, उसके सही रिजल्ट्स आ रहे हैं। और फिर परसीवरेंस करते रहिए, निपटा के हटिए। एक युद्ध है, मुसीबत से लड़ना एक वॉर सिचुएशन है और उस वॉर सिचुएशन को सबकी मदद से, सबकी सपोर्ट से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक सीक्वेंस में उसको डील करना है, उससे पार पाना है, उसको हराना है और उससे जीतना है और जीत के आना है। और करते रहिए। बीच में देखिए कि कहीं पर कोई और इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, कहीं कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कहीं किसी और तरीके से कंसल्टेशंस की ज़रूरत है, उन सबको करते रहिए और जीत के मानिए। जीत बहुत ज़रूरी है, जीतना बहुत ज़रूरी है। मुसीबतों को पाला नहीं जाता, मुसीबतों को हाउस नहीं किया जाता, मुसीबतों के साथ फ्लर्ट नहीं किया जाता, मुसीबतों के साथ चला नहीं जाता, मुसीबतों को सुलझाया जाता है, निपटाया जाता है। तो अब हम क्या करें कि हम पर कोई मुसीबत ना आए। देखिए, मुसीबत किसी पे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी बात को लेकर। तो एक सही तरीका अपनाएं, सही लाइफ अपनाएं, एक जिसे कहते हैं ना वर्चुअस लाइफ, वैल्यूज बेस्ड लाइफ अपनाएं। दूसरी चीज, तैयार रहें, मेंटली फिजिकली हमेशा अलर्ट रहें। कहाँ क्या हो रहा है उसको समझें, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। जो अर्ली सिम्टम्स हैं, अर्ली इंडिकेटर्स हैं, उसी लेवल पर प्रॉब्लम को अरेस्ट करिए, पकड़ लीजिए, उसको एग्रेवेट मत होने दीजिए, उसको उसी लेवल पर सॉल्व करिए और उसको गंभीरता से लीजिए। उसको ये नहीं कि अरे चलता है, हो जाएगा, आगे ठीक हो जाएगा। नो, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत अपने को सेट राइट करिए, डॉक्टर से जाइए, सही मेडिसिन लीजिए, सही थेरेपी लीजिए, सही तरीके से इलाज करिए, सही ट्रीटमेंट लीजिए, दवा लीजिए, रेगुलरली लीजिए और ओवरकम। इसी तरह से इकोनॉमिक, इसी तरह से लास्ट जिस चीज को मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी इज ऑल अबाउट बीइंग अवेयर, बीइंग अलर्ट, बीइंग विजिलेंट, बीइंग कॉन्शियस ऑफ द सिचुएशन, जिसे हम कहते हैं इन कमांड ऑफ सिचुएशन, इन नॉलेज ऑफ सिचुएशन। मित्रों, इसी तरह बने रहिए और मुसीबतों को पर मुसीबत बन जाइए, मुसीबत पर चढ़ाई कर दीजिए, मुसीबत से निकल आइए और मुसीबत से जीत जाइए। एक रहीम जी का दोहा है, रहीमन चुप बैठिए देख दिनन के फेर, नी के दिन फिर आएंगे बहुर न लगी है देर। थैंक यू वेरी मच। लाइफ इज योर्स। थैंक यू।